भाई आप उनसे बात कर लें। जी। जी, जी, जनाब। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई कैसा है? मैं पहले तो वालेकुम बांग्लादेश अस्सलाम के जनाब। बांग्लादेश के लोगों की तरफ से आपको स्पेशली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको बांग्लादेश में भी काफ़ी लोग फ़ॉलो करते हैं। तो बहुत मेरा शुक्रिया सबका। जी, तो मेरा जो सवाल है बहुत ही मुख्तसर है। मैं सिर्फ़ आपका बहुत वीडियो देखता हूँ, आपके साथ मेरा बातचीत करने का खुशकिस्मती हुआ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी भी बहुत खुशकिस्मती है जनाब। It's my pleasure to फरमाइए। talk with you. तो मेरा सवाल ये है तो हमारे बर्र-ए-सग़ीर के लिबरल लोगों को मैं ये देखता हूँ ये ऐसे करते हैं कि जो मज़हब है वो उस ऐसा कुछ इंसान की तरफ से जो गलती होते हैं जो हम हमारे दिमाग से ही समझता हूँ। कोई रिलिजियस स्क्रिप्चर के मदद के बगैर कि ये ठीक नहीं है इंसानी अखलाकियात की नज़र से। जैसे कि कत्ल करना, किसी का माल लूट लेना, चोरी करना। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ जो इंसान का अमल है, जो मज़हब उसके ऊपर पाबंदी लगाता है, लेकिन वो इंसान वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसके लिए वो ज़रूरी समझता है। जैसे कि म्यूज़िक हराम है कि ये डांस हराम है, ये चीज़ हराम है, इंटरेस्ट हराम है, ये हमारे दिमाग से ये हमारे समझ नहीं आता। ये स्क्रिप्चर हमें बताता है तुम्हें इससे दूर रहना है। तो लिबरल लोग जो आजकल का नौजवान को समझते हैं, जो तुम मज़हब की तरफ ज़्यादा चले जाएँगे तो तुम एक्सट्रीमिस्ट हो जाएँगे। ये सब चीज़ें तो इंसान के लिए कोई मेरा सवाल के मतलब यही है कि ये जितने सारी चीज़ें लोग आजकल एंटरटेनमेंट के लिए आज जो वो उसके उर्फ माइल होते हैं, तो वो तो इंसान के दूसरे के लिए कोई खराबी नहीं है ये। मैं और एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एक लड़का भी राज़ी है, लड़की भी राज़ी है। अगर उनके बगैर शादी के रिश्ता है कोई रिश्ता है तो वो तो एक-दूसरे के सहमति से, एक-दूसरे के इत्तेफ़ाक से हो रहा है। उससे तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। कोई हुँ। म्यूज़िक की तरफ जा रहा है इससे तो किसी लोगों का एक ज़र्रा भी नुकसान नहीं है। तो मज़हब ये सब चीज़ को हराम क्यों समझता है? तो इस तरह से वो लोगों को एक तरफ के इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो इसके जवाब हम कैसे दूँ उन लोगों को? थैंक यू। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब दें। उनका हक है वो जो मर्ज़ी करते रहें। जब वो आपको आके आपसे बात करें, तो फिर आप उन्हें बताएँ कि तुम ये कहते हो कि रिलिजन जो है वो लोगों को उसके करीब जाओगे तो एक्सट्रीमिस्ट कर देगा। तो 100 से ज़्यादा जंगें तो तुम लोगों ने की हैं, सिर्फ़ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, छोटी-बड़ी मिला के। दुनिया की हर जंग के पीछे तुम लिबरल निकलते हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा बेचने वाले, वेपन्स बेचने वाले तुम लोग हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट्स टॉपल करके वहाँ पे डिक्टेटरशिप लेके आने वाले तुम हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म तुम लोगों ने किया हुआ है। पावर स्ट्रक्चर तुम लोगों ने ऐसे बनाए हैं कि कोई मुल्क जो है वो अमीर होना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक तुम्हारे लिबरल अमेरिका का उसके सर पे हाथ ना हो। लाखों बच्चे इराक में, अफ़गानिस्तान में तुम्हारे लिबरल ट्रेड एम्बार्गोज़ की वजह से वो बच्चे शहीद हो रहे हैं। इतने बच्चे जापान में शहीद नहीं हुए, ये जब एटमी ब्लास्ट्स हुए वहाँ पे 2, जितने ईरान में हो चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा तो इराक में हो चुके हैं। ये 90s में जो फर्स्ट गल्फ़ वॉर हुई थी उसकी। ये सब तुम लिबरल्स कर रहे हो, सब का सब। तुम हमें आके बताओगे कि रिलिजन तुम्हें एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाता है। कि दुनिया में आज जहाँ पे जंगें हो रही हैं, क्या वो लिबरल मुल्कों के अंदर हो रही हैं? जंग कहाँ हो रही है? कंदहार में, मूसल में। चलें कंदहार तो अब वो आज़ादी मिल गई उनको तो। लेकिन बाकी दुनिया में आप देख लें जहाँ-जहाँ पे मुसलमान हैं, वहीं पे जंगें हो रही हैं। न्यूयॉर्क में जंग नहीं हो रही है, लिबरल है। लंदन में नहीं हो रही है, फ्रैंकफर्ट में नहीं हो रही है। तो तुम सारी दुनिया में जंगें एक्सपोर्ट करने वाले ज़ालिम तुम लोग हो। अब इस पे एकेडमिक डिबेट जो है वो तो बहुत वसी पैमाने की है। लेकिन ये उनको कहा करें जो आपसे कहता है ना कि रिलिजन आपको एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाता है, उन्हें याद कराया करें कि दुनिया में तुम्हारी वजह से कत्ल खून हो रहा है, तुम्हारी वजह से बच्चे मर रहे हैं, हमारी वजह से नहीं। तुम एक्सट्रीमिस्ट अ, हो, हम नहीं हैं।
इन एडिशन में एक आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो लोग ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो बेहतर समझता है, वो कहते हैं तो मुसलमान 57 मुल्क है, तो सब लोग मुसलमान मुल्क के लोग भी, इंटेलेक्चुअल बड़े-बड़े लोग भी है, वो अपने मुल्क से बाहर जाके वेस्टर्न मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। जिसके पास ये फैसिलिटीज़ है, वो वेस्टर्न मुल्क में जाना चाहते हैं। तो अगर इस्लाम में इतना अमन होता, इस्लाम सब कुछ सब इंसान का सारे मसला का हल कर सकते हैं, तो मुसलमान मुल्क का लोग बड़े पैमाने पे क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में अपने आप को सेटल करना चाहता है? वो जिंदगी का जिंदगी का असल जो उनका जो क्या कहते हैं उसको जो क्या कह सकते हैं अपने जिंदगी को वो और मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। दो बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों नोट कर लें। दोनों बातें हैं इम्पोर्टेंट है, दोनों नोट कर लें। पहली बात तो ये है कि ये वेस्ट के तो बहुत से मुल्क हैं, लिबरल हैं, लेकिन ये थोड़े से कंट्रीज हैं, सिर्फ वहीं पे क्यों जाते हैं? लिechtenstein में मुसलमान क्यों नहीं जाते हैं? एंडोरा में क्यों नहीं जाते हैं? क्या वजह है? बड़े लिबरल हैं वो भी। यानी कि अगर लिबरल ही मेयार हो तो फिर तो किसी भी लिबरल कंट्री में चले जाए ना, ठीक है? मुसलमान सिर्फ नहीं, हिंदू भी, सिख भी, दुनिया में जहाँ पे भी गरीब लोग हैं वो जाते हैं। चलें आप इसको एक मिनट के लिए इस्लाम को निकाल दें बीच में से, इसलिए कि शायद ये बात उनको अच्छी ना लगे, तो हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करते हैं। मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के मुताबिक तकरीबन $45 ट्रिलियन की लूट मार इंडिया में की है ब्रिटेन ने। मेरा माजरत चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा मेरा मादरी जुबान बांग्ला है, तो मैं कामयाबी के लिए वो जो मैं कहना चाहता, आप तो समझ लिया। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। तो मुझे बताइए, इंडिया के लोग, नॉन मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्यों जाते हैं यूके? क्या उनको भी क्या इंडिया अच्छा नहीं लगता, या कोई ऐसी बात है? बात ये नहीं है। बात यह है कि जब आप पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके अपने मुल्कों को आप इतना सिक्योर कर दें और वहाँ पे सिस्टम भी अच्छा लेके आएँ, जंगें आप बाकी दुनिया में भेज दें, तो हर इंसान को अच्छा लगता है कि वहाँ पे उसके बच्चों की सिक्योरिटी हो। हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसके पास जॉब हो। ये वेस्ट में आपको मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह उनका लाइफस्टाइल नहीं है। क्योंकि अगर उनका लाइफस्टाइल हो तो इंडिया का हिंदू कभी भी यूके में जाके बंदर ना बनाए, उस लाइफस्टाइल को वो पकड़ ले। कोई मुसलमान वहाँ पे जाके मस्जिद ना बनाए, कोई सिख वहाँ पे जाके गुरुद्वारा ना बनाए। तो लोग लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से जाते हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे जाना ही क्यों पड़ता है? आज आप लिबरल मुल्कों से कहें कि वो मुसलमान मुल्कों की, इवन इंडिया की जान छोड़ दें, आप हमारे पॉलिटिकल सेटअप में हिस्सा ना डालें, आप हम पे ट्रेड एम्बार्गो, पाकिस्तान ने गैस लेनी है ईरान से, पाकिस्तान के गैस के मसले हल हो जाते हैं, अमेरिका नहीं लेने दे रहा, क्यों भाई? वजह, ईरान में डॉक्टर मुसद्दिक डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है 1950s में, अर्ली 50s में। उसकी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पे शाह की डिक्टेटरशिप लेके अमेरिका आ जाता है और यूके वाले ले आते हैं। तो ये लोग कहाँ जाएं फिर? आप हमारे मुल्कों में बदमनी करें, आप हमारे मुल्कों पे ट्रेड एम्बार्गोज लगाएं, आप हमारे मुल्कों में फैक्शंस क्रिएट करें, आप हमारे मुल्कों में उन फैक्शंस को फिर असलहा सप्लाई करें, आप उनको उन लड़ाइयाँ कराएं, आप जंगें कराएं, तो लोग कहाँ जाएं फिर? अब मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक अराउंड $45 ट्रिलियन आज के पैसे के हिसाब से बनता है, जो इंडिया से लूट के वहाँ चले गए हैं। अब इंडिया का रामचंद जो है वो कहाँ जाए, या इब्राहिम खान कहाँ जाए? वो उस इंडिया के अंदर बांग्लादेश भी शामिल था ना, पाकिस्तान भी था, हम तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएं हम लोग भाई? या तो हमारी जितनी दौलत है वो वापस कर दो, हमारे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर करना बंद कर दो, हमारी लड़ाइयाँ कराना आपस में बंद कर दो। किसका जी चाहता है वहाँ जाने को? किसी का जी नहीं चाहता। असल इशू ये नहीं है कि वहाँ पे लोगों को लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। कितने मंदिर हैं वहाँ पे हिंदुओं ने बनाए हैं, पता है आपको? अमेरिका में देख लें, कितनी मस्जिदें मुसलमानों ने बनाई हैं, यूरोप में देख लें, अमेरिका में, हर जगह देख लें। अगर लाइफस्टाइल की बात होती तो लोग छोड़ देते ना अपना अपना रिलीजन। लाइफस्टाइल नहीं, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी आप हमें यहाँ पे दे दें, लोग अपने अपने मुल्कों में खुश हैं।
भाई जस्ट एक बात हमारे इस्लामिस्ट के तरफ से भी एक बात किया जाता है कि हमारे दानेश्वर कहते हैं अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वेस्ट में इस्लाम नहीं है, किंतु इस्लाम नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर चाहे वो मुसलमान नहीं भी हो, अखलाकियत के एतबार से वहां पे इस्लाम का चर्चा है। लेकिन ये हमारे मुसलमान मुल्कों के हम मुसलमान नंबर पे बहुत ज्यादा है, लेकिन इस्लाम का प्रैक्टिस हमारे अंदर कम हो गया है, भाईचारा कम हो गया। इसके कैसे दूं? हसन निसार साहब, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। उसके बाद उसके बाद में हमारे बांग्लादेशी जो दोस्त है उसके लिए सिर्फ एक आपको फॉलो करने के लिए बांग्ला में एक बात करना चाहता हूँ, उसके बाद वापस कर देता हूँ। तो हसन निसार साहब एक बात करता है कि जो मिडिल ईस्ट का जो मुल्क है सऊदी अरब है, उधर में ये सब कॉन्टिनेंट से मुसलमान भाई लोग जाता है, काम करता है। वहाँ पे आप वहाँ के उनका मुल्क का जो लड़की है उनके साथ आप आसानी से शादी नहीं कर सकते हैं। आप 20 साल 30 साल रहते हैं, लेकिन वहाँ आप जाके नेशनलिटी नहीं मांग सकते हैं। वहाँ क्या आप इस तरह से आपको निचला एक तरह से अरब आपको कमतर समझता है। लेकिन आप वेस्टर्न मुल्क में जाए, कोई अमेरिकी कोई बर्तानिया के लड़की को शादी करे, आपको आसानी से वहाँ पे सारे फैसिलिटीज मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सब कुछ। तो अखलाकियत के एतबार से वो इस्लाम को फॉलो ज्यादा करता है मुसलमान इसका मुल्क के अखलाकियात से ताल्लुक नहीं है, इसका अखलाकियात से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इकोनॉमी से है, इसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से है, पॉलिटिकल पॉलिसीज से है। वो एक जी लंबा प्रोजेक्ट है, मैं उस पे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कई मेरे उस पे वीडियोस मौजूद हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैस इमिग्रेशन चाहिए होती है। लेकिन हसन निसार पे मैं मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। ये इतना ये कहूँगा कि हाँ, वहाँ के लोगों में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेहतर वहाँ का रवैया है, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये बेहतर रवैया आपको पाकिस्तान में भी मिल सकता है, इंडिया में भी मिल सकता है, बांग्लादेश में मिल सकता है। जहाँ पे सोशल जस्टिस होगा, वहाँ पे या लोगों के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो जब पूरी होंगी, तो लोगों के रवैये बेहतर हो जाया करते हैं। हमारे यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, तो उसके पीछे भी एक पूरी एक लिबरल लॉबी दुनिया की मौजूद है कि किस मुल्क को आपने कितना अदम इस्तेहकाम का रखना है। आपके सफारत खाने जब मुल्क के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर इंटरफेयर कर रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ बीन हैपनिंग। लेकिन वो मज़मून बहुत लंबा है और हमारा टॉपिक जो है वो इस वक्त कुछ और है। Thank you very much, brother. I just want to just request my Bangladeshi brothers and sisters যে ভাইরা কায়সার আহমেদ রাজা ভাই আমাদের ইসলামের সঠিক বক্তব্যগুলোকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের মানুষের মাধ্যমে তুলে ধরেন। আমরা সবাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যেন ওনার চ্যানেলটাকে বেশি করে ফলো করেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ব্রাদার, ইটস মাই প্লেজার, স্যালুট टू यू। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी बातें कही होंगी, एंड मैं बहुत शुक्रिया आपका। I just requested all the followers from Bangladesh. Thank you very much.